नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाज वाला लेकर आया हूँ कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी द्वारा रचित बहुप्रसिद्ध पुस्तक पांच पांडव कृष्णावतार खंड 3 से। यह पुस्तक द्रौपदी स्वयंवर से लेकर हस्तिनापुर और श्री कृष्ण के सफल योगदानों के अलावा कहीं दूर तक फैला हुआ है। इस पुस्तक में हम कई कहानियों का गुच्छा लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है कुरु। आर्य जगत में भरतों और पांचालों का कुल सबसे बड़ा और सर्वाधिक शक्तिशाली था। प्राचीन काल में भरतों ने आर्यावर्त के सभी राजाओं पर चक्रवर्तित्व स्थापित किया था। उनके राजा भरत के सभी चक्रवर्तियों में श्रेष्ठ माने गए थे। सम्राट भरत के एक वंशज हस्ती ने गंगा के तट पर हस्तिनापुर बसाया था। परवर्ती काल में भरतों को कुरु भी कहा जाने लगा। उन्होंने अनेक राज्यों पर अधिकार किया और बहुतेरे राजाओं पर चक्रवर्तित्व स्थापित किया। आर्यावर्त के जिस भाग पर कुरुओं और उनके प्रतिद्वंदी पांचालों का शासन था, वह आर्यावर्त का हृदय प्रदेश था। वहां सर्वश्रेष्ठ आर्य ऋषियों के आश्रम थे और वहां के राजाओं ने धर्म की प्राचीन परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखा था। हस्ती के वंशज शांतनु बड़े प्रतापी राजा थे। उनके पुत्र गांगेय अत्यंत शक्तिशाली, पराक्रमी और धार्मिक थे। परिपक्व वय में शांतनु का एक धीवर कन्या से प्रेम हो गया, जो बाद में सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई। सत्यवती का पिता शांतनु से अपनी कन्या का विवाह करने को सहमत नहीं हुआ। उसने कहा कि वह तभी उन्हें अपनी कन्या दे सकता है जब उसी का भावी पुत्र सिंहासन का अधिकारी हो। अपने पिता को सुखी करने के लिए गांगेय ने प्रतिज्ञा की कि वे आजीवन अविवाहित रहेंगे और सिंहासन का अधिकार त्याग देंगे। यह प्रतिज्ञा बड़ी कठोर थी, अतः वे भीष्म कहे जाने लगे। सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य दो पुत्र पैदा हुए। ज्येष्ठ पुत्र युद्ध में मारा गया। भीष्म ने विचित्रवीर्य को सिंहासनारूढ़ किया। फिर काशीराज की दो कन्याओं का हरण कर लाए और उनका विवाह बालक विचित्रवीर्य से कर दिया। अल्पवयस्क विचित्रवीर्य की मृत्यु निसंतान रहते हो गई। भीष्म ने न तो विवाह करना न ही सिंहासन पर बैठना ही स्वीकार किया। कुरुओं के राजवंश के समाप्त होने का संकट उपस्थित हो गया। भीष्म के परामर्श से विधवा सम्राज्ञी सत्यवती ने ऋषि पराशर से उत्पन्न अपने पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास को बुलाकर कहा कि वह प्राचीन प्रथा के अनुसार विचित्रवीर्य की विधवाओं से पुत्र उत्पन्न करें। कृष्ण द्वैपायन व्यास का पालन पोषण उनके पिता ने वैदिक ऋषियों की श्रेष्ठतम परंपरा के अनुसार किया था। उस परंपरा के संस्थापकों में से एक उनके प्रपितामह वशिष्ठ भी थे। अपनी विद्वता और तपश्चर्या के द्वारा व्यास ने आर्यावर्त के ऋषियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। उन्होंने वेदों का भी संकलन किया था। कुरुओं के वंश को बनाए रखने के लिए ऋषि ने अपनी माता का आदेश स्वीकार किया। अंबिका से उन्होंने धृतराष्ट्र नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो जन्मांध था। अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। वह जन्मजात रोगी था। एक दासी ने भी भक्ति भाव से उन्हें आत्मसमर्पण किया। उसके पुत्र विदुर हुए। भीष्म ने तीनों बालकों का पालन पोषण बड़ी सावधानी और बुद्धिमत्ता के साथ किया। अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र राज सिंहासन के अधिकारी नहीं हो सकते थे, अतः कुरुओं के राज सिंहासन पर पांडु का अभिषेक हुआ। उन्होंने बड़ी कुशलता और विवेक से शासन किया, जिससे उन्हें अत्यधिक लोकप्रियता मिली। बड़े होकर विदुर बुद्धिमान और साधु स्वभाव वाले मंत्री बने। अंधे धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ। उनके दुर्योधन, दुशासन आदि अनेक पुत्र हुए। पांडु ने कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन कुंती और मद्र देश की राजकुमारी माद्री से विवाह किया। पांडु को जीवन का सुख न भोग सकने का शाप था, अतः राज का त्याग करके वो अपनी पत्नियों के साथ हिमाचल चले गए। अपने पति की सम्मति और विभिन्न देवताओं की कृपा से उन्हें 5 पुत्र प्राप्त हुए: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा जुड़वे नकुल और सहदेव। पांडु की मृत्यु होने पर उनकी छोटी रानी माद्री पति के साथ सती हो गई। वो अपने दोनों पुत्रों को कुंती को सौंप गई। ऋषिगण कुंती और 5 भाइयों को हस्तिनापुर ले आए। वेद व्यास के परामर्श से भीष्म ने उन्हें पांडु के पुत्र और उनका उत्तराधिकारी स्वीकार किया। 5 भाई बड़े हुए। वे बड़े रूपवान, शक्तिशाली और सम्माननीय हुए। वे सबके प्रिय पात्र बने। ये सब दुर्योधन, दुशासन और उनके अन्य भाइयों की अप्रसन्नता का कारण बना। परशुराम के शिष्य और रणनीति में महान आचार्य द्रोणाचार्य को भीष्म ने राजकुमारों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया। शिक्षा प्राप्त करते हुए 5 भाइयों ने विद्वता और शास्त्रों की निपुणता में अपने चचेरे भाइयों को पीछे छोड़कर अप्रतिम स्थान प्राप्त किया। शिक्षा पूरी होने पर उन लोगों ने अपने गुरु के लिए पांचाल नरेश यज्ञसेन द्रुपद के राज्य के उत्तरी भाग को जीतने में द्रोणाचार्य की सहायता की। पांडवों को कुरुओं में बड़ी लोकप्रियता मिली।
उनके सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर धर्मराज कहे जाने लगे। भीष्म ने उन्हें हस्तिनापुर के युवराज पद पर अभिषिक्त किया, क्योंकि वह इस पद के श्रोता योग्य तो थे ही, हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम राजा उनके पिता पांडु ही थे। युवराज पद पर युधिष्ठिर के अभिषेक के बाद भीम, जो 5 भाइयों में दूसरे थे, गदा युद्ध की अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए बलराम के पास मथुरा चले गए। बलराम गदा युद्ध में जाने माने और प्रसिद्ध आचार्य थे। यह ठीक उस समय के पहले की बात है जब मगध सम्राट जरासंध के द्वारा अपने विनाश के भय से यादव सौराष्ट्र चले गए थे और कृष्ण ने उनका नेतृत्व किया था।